हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण आई एस पी सी एस अकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, ये जो इम्तिहान का करंट अफेयर का एमसीक्यू आया है 1800 प्लस, उसका हम लोग मंथ वाइज देख रहे हैं। और हम लोग पिछले सेक्शन में देखा था 75 क्वेश्चंस अगस्त माह का जो बचा हुआ क्वेश्चंस है उसे हम लोग अभी पूरा कर लेंगे। तो अगर पिछला पार्ट आपने नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, किस देश ने अगस्त 2024 से कर्मचारियों को काम के घंटे के बाहर राइट टू डिस्कनेक्ट प्रदान किया है? ये किया है यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में किस राज्य सरकार ने भू आकृति और शैल चित्रों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? यह किया है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने किया? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ अपने मुनाल उपग्रह को लॉन्च करने में मदद के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? किसका है? तो मुनाल का। इसका संबंध है बांग्लादेश से, नेपाल से। किससे है? नेपाल से। 78 है, भारत ने अपने अड्डू को क्षेत्रीय केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अड्डू रिक्लेमेशन और शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट पर किस देश के साथ भागीदारी की है? यह किया गया मालदीव के साथ। किसके साथ? मालदीव के साथ। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में प्रशांत द्वीप समूह फोरम की वार्षिक बैठक नुकू आलोफा, क्या नाम है? नुकू आलोफा में आयोजित की गई है, जिसकी राजधानी क्या है? यह है टोंगो। टोंगो था ना, टंग बच्चा वाला जो था, वही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एकीकृत पेंशन योजना की विशेषता है? तो कौन विशेषता है? यह कह रहा है 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीने में प्राप्त मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन है। ये बातें सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 5,000 रुपये का प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन होगा। कितना होगा न्यूनतम पेंशन? तो 5,000 है। ये बातें क्या है? गलत है। कारण क्या है कि 10 वर्ष के बाद जो है वो 10,000 होगा। कितना होगा? 10,000। तो ये ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा केवल एक सही है। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी परिसरों की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नियमों के तहत विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार से पहला आशय पत्र प्राप्त हुआ है। सवाल है किसको? ये हुआ साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, 82, बंगाल मिडिल ईस्ट एक्सप्रेस क्या है? बंगाल मिडिल ईस्ट एक्सप्रेस कंटेनर पोत सेवा कोलकाता में हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स को किस बंदरगाह से जोड़ती है? कौन? तो बंगाल मिडिल ईस्ट एक्सप्रेस वे कंटेनर पोत कोलकाता हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स को किसके जोड़ती है? किसके बीच का यह है? तो यह है जलेबी अली बंदरगाह। क्या नाम है? जेबेल अली बंदरगाह। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्री प्रताप किस शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है? इसे बनाया गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 84, किस राज्य ने
मुस्लिम विवाह और तलाक के अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2024 पारित किया है। ये किया है असम। किसने किया है? तो असम ने। अगस्त में किया था, अगस्त के आखिर में। और इसने जो मदरसा है उस पर भी काफ़ी एक्शन लिया है। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में किस राज्य विधानसभा ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु जो 21 वर्ष से 18 वर्ष से 21 कर दिया है? ये किया है हिमाचल प्रदेश। इसका मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट, अगस्त 2024, एक चीज़ और हिमाचल प्रदेश की जो नया है कि अभी जो दल बदल कानून था, ठीक है, उसके तहत विधायकों की, ठीक है, जो एमएलए है उसका जो पेंशन है वो क्या कर दिया है? रोक दिया है। तो ये भारत में पहली बार हुआ है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एटी 86 है, अगस्त 2024 में लॉन्च किया जाने वाला भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट, क्या नाम है? रू MI-1 किस स्टार्टअप के द्वारा विकसित किया गया था? तो स्पेस जोन इंडिया के द्वारा। और ये जो है अगस्त 2024 को चेन्नई के थिरुविंदई से अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट को लॉन्च किया गया है, जिसे तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप, क्या नाम है? स्पेस जोन इंडिया, जो कि मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर ये विकसित किया है। ठीक है, इसमें एक दो पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो ईंधन है वो तरल और ठोस दोनों मिला के जो प्रणोदक प्रणाली को ये जोड़ता है। नेक्स्ट है 87, डंबूर बांध कौन है? डंबूर बांध जो हाल ही में खबरों में था, किस नदी पर स्थित है? यह है आपको गुमटी। किस नदी पर है? तो गुमती। ये जो त्रिपुरा में, ठीक है, ये नदी है कहाँ पर? गुमटी तो त्रिपुरा में। और बांग्लादेश द्वारा उठाई गई चिंताओं के कारण ये चर्चा में रहा था। तो देख लेना है कि ये गुमटी नदी है। जैसे एक पूछा था बीपीएससी ने, तेल नदी, ठीक है, ये उड़ीसा का है, महानदी का पार्ट है। उस तरह से पूछ सकता है गुमटी नदी किस राज्य में है? तो ये त्रिपुरा। नेक्स्ट, नासा ने टेनिजर 1 उपग्रह लॉन्च किया, जिसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाना, यानी उत्सर्जन कौन कर रहा है। नेक्स्ट 89, केरल स्थित स्टार्टअप ने जो अपने रोबोट बेंडिकूट, क्या नाम है? बेंडिकूट के लिए जाना जाता है, जिसने बंद नालियों और मेन होल की सफाई की क्रांति ला दी है। यानी बेंडिकूट मिनी नामक एक अधिक कॉम्पैक्ट और किफ़ायती संस्करण पेश किया है। किसके सवाल है, किसने किया है? तो ये किया है जनरेटिव इनोवेशन। नेक्स्ट, चक्रवात असना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है 1976 के बाद अगस्त में अरब सागर में पहली चक्रवाती तूफान है। यानी अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में तूफान नहीं आता है, लेकिन ये आया है असना। कौन आया है? असना। अरब से असना और से अरब सागर। तो आई थिंक याद रहेगा। ये भी पूछा जा सकता है कि असना का मतलब क्या होता है? जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, जैसे आप सबका, ठीक है, जिसका आप सबका, कि इस विषम परिस्थिति में भी आप लोग लगे हुए हैं। नेक्स्ट, INS अरीघाट, जिसे व्यापक प्रशिक्षणों और उन्नयन के बाद 29 अगस्त 2024 को कमीशन किया गया, यह एक क्या है? तो यह एक जो स्वदेशी निर्मित परमाणु से चलने वाले बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। एक लेन में क्या है ये? तो ये पनडुब्बी है, लेकिन है क्या है? ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाला है, ये मिसाइल पनडुब्बी है। नेक्स्ट है गेस्टोडिया इंडिया, क्या है? गेस्टोडिया इंडिया भारत का पहला ऐसा ऑर्किड है जो कभी अपना फूल नहीं खोलता। ये हाल ही में कहाँ खोजा
गया है। तो ये खोजा गया है सिक्किम में। कहाँ खोजा गया है? तो सिक्किम में। नेक्स्ट, ये भी है कि यह भारत का पहला ज्ञात क्लिस्टोगैमस ऑर्किड है। ठीक है, क्लिस्टोगैमस ऑर्किड है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे पुराना चंद्र सौर कैलेंडर हाल ही में गेबेकली टेपे में खोजा गया है। गेबेकली टेपे में खोजा गया है, जो एक पुरातात्विक स्थल है। कहाँ का है ये? तो तुर्की का है। कहाँ का ये? तो तुर्की का है। नेक्स्ट, उड़ीसा ने बिजली गिरने से होने वाले चोट या मृत्यु से अपनी आबादी की रक्षा के लिए किस प्रजाति के 20 लाख पेड़ लगाए जाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है? तो तार का पेड़। किसका? तार का पेड़। ये ऊपर ही रख लेगा, तो नीचे नहीं आएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश दिया कि डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के मामले में संस्थान के प्रमुख को अधिकतम निम्नलिखित समय के लिए भीतर संस्थागत एवं एफआईआर दर्ज किया या करना चाहिए। कितने समय के भीतर? ये 6 घंटा दिया गया है। 6 आवर, विद इन 6 आवर मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड एफआईआर या लॉन्च एंड एफआईआर। नेक्स्ट, कथन है और कारण है, स्टेटमेंट है। ठीक है, पहला कह रहा है कि हाल ही में डिजाइन की गई बियोमित्र खोपड़ी को एल्युमिनियम मिश्र धातु, ठीक है, एल्युमिनियम सिलिकॉन 10 mg मैग्नीशियम का उपयोग करके बनाया गया है। यह मिश्र धातु अपने उच्च लचीलापन, हल्के वजन, गर्मी प्रतिरोध और यांत्रिक गुणों के लिए जाना जाता है। ये दोनों ही क्या है? सही है। नेक्स्ट, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये सही के साथ साथ स्पष्टीकरण भी दे रहा है। नेक्स्ट, किसने बनाया? इसरो का जो मानव अंतरिक्ष यान है उसी का ये पार्ट है। नेक्स्ट, 97, भारत में महिला और पुरुषों 2023 रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा है ऑप्शन ABCD है ना, सिंगल है। तो सत्य यह है कि महिला श्रम बल भागीदारी 2017-18 में 23.3 से बढ़कर 2022-23 में 37% हो गया। यानी 23 से सीधे कितना हो गया? 37। तो ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में महिलाओं का जो योगदान है उसको ये दर्ज करता है। नेक्स्ट है 99, प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता धारकों के बारे में सही कथन नहीं है। एक चीज आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है, जहाँ लेकिन सही नहीं है, अगर इसको आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप लिख लीजिए कौन सा कथन गलत है। ठीक है, या असत्य है उसको भी लिख लीजिए कौन सा कथन गलत है। जो गलत वाला हम लोग ज़्यादा अभ्यस्त हैं। ठीक है, कह रहा है कि पूछ रहा है सत्य नहीं है। तो पहला है कि पात्र PM जनधन योजना खाता धारक 10,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट सुविधा लाभ उठा सकता है। जी हाँ, पहले 5,000 था, अब इसको 10,000 कर दिया, तो ये बातें सही है। ठीक है, PM जनधन खाते प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण या हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए पात्र है। जी हाँ, आजकल जो लाभार्थी हैं दैट इज जो जिसको पेंशन है, ठीक है, जो वृद्धा पेंशन है, इंदिरा आवास है, बहुत सारे इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है, ये भी सही है। PM जनधन योजना खाता धारकों को रुपए कार्ड दिया जारी किया जाता है। जी हाँ, इसमें रुपए कार्ड दिया जाता है। इन खातों में नियमित खाते की तरह जमा राशि की ब्याज नहीं मिलता है। तो ये बात क्या है? ये बातें गलत है। ठीक है, ये क्या है? गलत है। और एक सवाल और पूछा जा सकता है कि अभी रिकॉर्ड क्योंकि 10 साल पूरा हो गया इसका, तो इसमें कितना खाता धारक है? ठीक है, इसमें कितना खाता धारक है? तो 18,09,06,130। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सॉरी फ्रेंड्स, ये एक सप्ताह में खोला गया है। 53 पॉइंट समथिंग खाता धारक है। ठीक है, 52 या 53 पॉइंट,
ये इतना एक दिन में खोला गया, एक सप्ताह में। तो इट्स सॉरी, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश शेवरॉन मॉडल का पालन कर रहा है जो विदेशी तेल कंपनियों को विशिष्ट अनुदान प्राप्त करने के बाद कम करने की अनुमति देता है। तो ये आपको वेनेजुएला ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, वेनेजुएला। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था यानी सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट सोसा और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ये किया है अमेरिका के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है IMD मौसम, मल्टीपल स्टेटमेंट्स है। पहला है नेक्स्ट 102, IMD ने हाल ही में भारी बारिश के बीच गुजरात में रेड अलर्ट जारी किया। तो IMD द्वारा जारी किया गया कलर कोडिंग का योजना से संबंधित कौन सा मेल खाता है? जो हरा रंग का अर्थ होता है कोई चेतावनी नहीं, यानी पुनर्अनुमान हल्की से मध्यम, यानी हल्की से मध्यम बारिश का है। ठीक है, हरा रंग है। दूसरा है, चूंकि पूछ रहा सही कथन, तो दूसरा है कि नारंगी का अर्थ है निगरानी अधिकारियों को स्थिति पर अपडेट रहने की सलाह दी जाती है। पुनर्अनुमान भारी बारिश का है, तो ये क्या है, सही नहीं है। ठीक है, नारंगी का मतलब होता है चेतावनी होता है, जिसमें से ये कहा गया कि मतलब जो बारिश होगी 115 से 204 मिलीमीटर। ठीक है, वही बात की जाए पीला का, तो पीला का मतलब होता है निगरानी का संकेत है, और ये मध्यम बारिश होता है, कह सकते हैं कि 64 से लेके 115 तक। और जो रेड है, तो रेड का मतलब ही चेतावनी है कि खतरनाक होने वाला है, और ये 200 से 204 से अधिक बारिश करवाता है, यानी ये खतरनाक हो गया। सही पूछ रहा है तो ऑप्शन 1 नंबर 1, ठीक है, और दूसरा है ऑप्शन 4 नंबर जो अत्यधिक बारिश को इंडिकेट करता है। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 के पेलोड का अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के निष्कर्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो यह है कि चंद्रयान 3 लैंडिंग के स्थल के आसपास का भूभाग एक समान है, ये बातें सही है। चंद्रमा की सतह दर परत बनी है, यानी सतह परत दर परत बनी है, यानी लेयर बाय लेयर है, ये बातें कह रहा है। और नेक्स्ट कह रहा है कि चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव के आसपास की ऊपरी मिट्टी में खनिज की बिखराव अपेक्षा से कम है। ठीक है, क्या कर अपेक्षा से कम है, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि अपेक्षा से क्या है, अधिक है, अपेक्षा से अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। पूछ रहा है सही, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट 104, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली पोर्टल एक उपग्रह आधारित भूस्थानिक मंच है जो किसानों को निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, पहला है मौसम, दूसरा है बीज व पौधा की उपलब्धता, तीसरा मिट्टी की स्वस्थ भूजल स्तर, और पांचवा है जल भंडारण या जलाशय भंडारण की स्थिति, यानी सभी क्या है, सही है। नेक्स्ट 105, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। इसमें कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, सही सुमेलित पूछ रहा है, नहीं है। देखिए, सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी, ये क्या है, सही है। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो अभिनेता कौन है, तो ये ऋषि शेट्टी और कंतारा के लिए है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन क्या है, मनोज वाजपेयी, तो गलत है। कौन है,
ऋषभ शेट्टी और फिल्म कंतारा के लिए है। और अभिनेत्री कौन है, सॉरी सर्वश्रेष्ठ निदेशक, तो निदेशक के तौर पे मिला है सरोज वजत्या का। ठीक है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन पूछ रहा है गलत, तो हो जाएगा आपको 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी। बाकी अभिनेत्री में नित्या मेमन जो कि तिरुपल्ली है, सॉरी तिरुचिरपल्लम का है, तो 1 और 4 सही है, बाकी 2 और 3 गलत है। नेक्स्ट 106 राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो कथन है उस पर विचार करें। ठीक है, पहला है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, तो ये बातें क्या है, गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है, चूंकि पूछ रहा है सही कथन, तो ये गलत है। दूसरा है रैंकिंग फ्रेमवर्क 5 व्यापक मापदंडों पर संस्थानों का मूल्यांकन करता है। शिक्षण, सीखना एवं संसाधन, अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास, स्नातक परिणाम, आउटरीच और समावेशित और धारणा। ठीक है, ये बातें सही है। नेक्स्ट है जो आईआईएससी बेंगलुरु है, यह आईआईएससी बेंगलुरु को 2024 में रैंक में सुधार अनुसंधान श्रेणी में पहला स्थान मिला है, ये भी यानी सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट था कि 1 नंबर गलत क्यों है, ये जो जारी करता है एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन या शिक्षा मंत्रालय कह सकते हैं। नेक्स्ट 107 नंबर है राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड के में राज्य सरकार द्वारा एक गैर मुस्लिम मुख्य अधिकारी और कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। अभी ये संशोधन किया गया, ये बातें सही है। जिला कलेक्टर को इस बात पर मध्यस्थता के रूप में कार्य करने की अनुमति दे दी गई है, अनुमति दे कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या सरकारी भूमि। ये आया था विधेयक लेटेस्ट, ये दोनों ही बातें सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 108 हाल ही में जारी नेत्र जंबो 1 और नेत्र गंगा शंकर किस्म है, ये किसका है, तो काजू का, ऑप्शन 1 नंबर किसका है, काजू का। नेक्स्ट राम नारायण अग्रवाल जिनका हाल ही में निधन हो गया निम्न में से किस रूप में प्रसिद्ध थे, ये थे अग्नि मिसाइल के जनक। क्या कौन थे, अग्नि मिसाइल के जनक। नेक्स्ट सकल पर्यावरण उत्पाद ग्रीन इन्वायरमेंट प्रोग्राम सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, ये बना है देवनागरी उत्तराखंड। नेक्स्ट हाल ही में चर्चा में रहा रिक्लेम द नाइट मार्च किससे संबंधित है, ये संबंधित है न्याय और महिला सुरक्षा से। नेक्स्ट है NPSS का पूर्ण रूप क्या है, तो नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम। नेशनल पेस्ट ये जो जारी किया है किस विभाग का है, तो कृषि और कल्याण विभाग का द्वारा डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य देश भर में कृषि कीट निगरानी को बढ़ावा और कीट प्रबंधन में सहायता प्रदान करना है, सुधार करना, यानी ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल पेस्ट है दैट मीन्स की पेस्टिसाइड्स कीट निगरानी के लिए, कीट प्रबंधन के लिए, कीट को मारने के लिए एक वेब पोर्टल है। नेक्स्ट अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किस रेशम को ओको टेक्स प्रमाणन प्राप्त हुआ है, तो ये मिला आपको एरी सिल्क, ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट अब वन लाइनर है तो जल्दी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शुरू किया गया बहुआयामी भेद्यता सूचकांक निम्नलिखित में से डिजाइन किया गया है,
तो ये डिजाइन किया गया है छोटे द्वीप और विकासशील देशों को कम ब्याज वाले वित्त पोषण तक पहुंच प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। क्या है कि बहुआयामी भेद्यता सूचकांक छोटे द्वीप राज्यों और विकासशील देशों को कम ब्याज वाले वित्त पोषण तक पहुंच प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट, किस देश ने 486 भालुओं को मारने की अनुमति दे दी है जिससे संरक्षणवादियों के बीच चिंता बढ़ गई है? तो यह है आपको स्वीडन। एक चीज़ जो आपको इंटरेस्टिंग बात है कि जो आइस होता है ना, जो पोलर जो भालू होता है, ठीक है, उसके बॉडी में इतना ज़्यादा गर्मी होता है, उसके फैट्स होता है, वो बहुत धीरे धीरे चलता है ताकि अगर तेज़ी से चलेगा तो गर्मी क्या हो जाएगा, गर्मी की वजह से उसको दिक्कत होने लगेगा। नेक्स्ट, भारत ने 2010 से 2015 में पिछले उन्नयन के बाद 2024 में किस देश के साथ अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है? तो किसके साथ है ये? तो मलेशिया के साथ। किसके साथ? तो मलेशिया के साथ। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में तमिलनाडु के किस पूर्व मुख्यमंत्री की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 का सिक्का जारी किया गया? तो किस पे था? ऑप्शन डी, एम करुणानिधि। क्या था? एम करुणानिधि। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय बाजारों में स्व नियामक यानी सेल्फ रेगुलेटरी संगठन के लिए आवश्यक न्यूनतम निवल संपत्ति क्या है? यह है 10 करोड़। कितना है? 10 करोड़। नेक्स्ट, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और आवास और एवं शहरी मामलों के द्वारा या मंत्रियों के द्वारा ताप विद्युत परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए शुरू किया गया पोर्टल का नाम क्या है? तो ये प्रॉम्प्ट। क्या है? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने अगस्त 2024 में ग्रीन अमोनिया के निर्यात के लिए हेड्स ऑफ टर्म्स यानी HOT समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया आपको जापान के साथ। ऑप्शन बी, जापान के साथ। नेक्स्ट, डीजल से चलने वाले टग से शून्य उत्सर्जन वाले टग में संक्रमण के लिए केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम का नाम क्या है? यह है ग्रीन टग संक्रमण कार्यक्रम। ग्रीन टग संक्रमण कार्यक्रम। नेक्स्ट, 2024 में किस तिथि को सुपर मून और ब्लू मून एक साथ दिखाई दिया? 19 अगस्त। कौन सा अगस्त? 19 अगस्त। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो सतीश कुमार को। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, सतीश कुमार। नेक्स्ट, 17 से 31 अगस्त 2024 कब से कब है? 27 से 31 अगस्त 2024 तक राष्ट्रीय मॉक ड्रिल विषाणु युद्ध अभ्यास का वायरस युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन बी, कहाँ किया गया था? राजस्थान में। नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने? तो सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल। नेक्स्ट, केंद्र ने जैव प्रौद्योगिकी की शक्ति का दोहन करने के लिए अपनी बायो E3 नीति का अनावरण। E3 का तात्पर्य क्या है? ये बीपीएससी पूछता है इस तरह से सवाल। तो क्या है? पहला है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी। यानी E3 में 3 E क्या क्या है? एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, कौन सा राज्य अपने कर्मचारियों के लिए मार्च 2025 से प्रभावी एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम को अपनाने वाला राज्य
पहला होगा वह राज्य है आपके अपने राज्य अर्थात महाराष्ट्र। नेक्स्ट, डीआरडीओ द्वारा सुखोई 30 MK-1 प्लेटफॉर्म से सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए या लॉन्च किए गए रेंज गाइड बम का नाम क्या है? गौरव। क्या नाम है? गौरव। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में मानवीय सहायता के तहत किस देश को कैंसर रोधी दवाइयाँ भेजी है? कहाँ भेजा गया है? तो सीरिया। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने आईआईटी मद्रास में एक नया जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए सहयोग किया है? तो इजराइल। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लिया और प्रमाण पत्र वितरित करने किए तथा 11 लाख नई लखपति दीदियों को सम्मानित किया? 11 लाख नई लखपति दीदी। ये कहाँ किए थे? तो जलगांव है कहाँ पर? महाराष्ट्र के कौन सा गांव में? तो जलगांव में। नेक्स्ट, 24-25 के लिए निम्नलिखित संसदीय समिति एवं उनके अध्यक्ष का मेल नहीं खाता है? तो अनुमान समिति डॉक्टर संजय जायसवाल, ये बिहार का है संजय जायसवाल। तो ये क्या है? सही है। नेक्स्ट है ओबीसी कल्याण समिति गणेश कुमार। लोक लेखा समिति, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो केसी वेणुगोपाल मिला। और SC/ST कल्याण समिति ये जो है ये क्या है? तो गलत है। कारण क्या है कि ये जो बना है फग्गन सिंह कुल सते और जो ये वैजयंत पांडा है ये क्या बना है? तो ये बना आपको सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये जो वैजयंत पांडा है सार्वजनिक उपक्रम समिति। नेक्स्ट, 1:33 पेतुंगरतन शिवनाथ वात्रा किस देश के सबसे युवा और दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? नाम ही थोड़ा अलग है। ये बनी है थाईलैंड की। कहाँ बनी है? तो थाईलैंड की। नाम क्या है? पेतुग तानर शिवनवत्रा ये थाईलैंड की बनी है। शिवनवत्रा थाईलैंड। नेक्स्ट है अगस्त 2024 में गुरु पद्म संभव के जीवन विरासत पर सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह किया गया था नालंदा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, मॉडल सोलर विलेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? क्या पढ़ना है? गलत है। तो जो गलत है, देश भर में प्रति ब्लॉक एक मॉडल तैयार करना, ये गलत है। सही क्या है? इसमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लॉन्च किया गया। तो जी हाँ, एक मॉडल गांव 5,000 से अधिक आबादी वाले राजस्व गांव होगा और इसके तहत विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए मॉडल गांव की आबादी 2000 होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब ये वन लाइनर है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है किस देश ने 28 अगस्त 2024 तक रक्त संबंधियां या सौतेले माता पिता से जुड़े मामलों को छोड़कर बच्चों को गोद लेने के लिए विदेश भेजना बंद कर दिया? ये क्या है? चाइनीज या चीन। पारसी समुदाय की घटती जनसंख्या को संबोधित करने के लिए कार्यान्वित की गई केंद्रीय क्षेत्रीय योजना जियो पारसी क्या है? जियो पारसी योजना पोर्टल है। नेक्स्ट, सबसे हल्के फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल से युक्त बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। चूंकि बुलेट प्रूफ है तो कौन करेगा? DRDO। नेक्स्ट, हाल ही में विमोचित की गई पुस्तक स्ट्रेटेजिक कॉन्ड्रम्स रीशेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है? तो राजीव सिकरी। नेक्स्ट,
विरासत एक पखवाड़े तक चलने वाले प्रदर्शनी थी जो किसका जश्न मनाने के लिए समर्पित था? तो भारतीय हथकरघा। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 73,000 SIG 716 राइफलों के लिए एक रिपीट ऑर्डर हस्ताक्षर किया है। ये राइफल किस देश को खरीदी जा रही है? किस देश से खरीदी जा रही है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात अमेरिका से। ये आखिर 4 खबर है। मोदी जी ने किस देश में जाम साहब नवानगर स्मारक, मोंटे कैसीनो की लड़ाई से स्मारक और कोल्हापुर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो ये पोलैंड का जो वर्साई था। सेम कॉर्प इंडस्ट्रीज किस राज्य ने क्या है? सेम कॉर्प इंडस्ट्रीज किस राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया विनिर्माण इकाई स्थापित करने की योजना बना रही है? तो तमिलनाडु है। नेक्स्ट है, NSG के महानिदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? V श्रीनिवास बिहार कैडर के 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं। नेक्स्ट है, आखिर 1 दिसंबर 2024 को शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? जैसा को, और ये सबसे कम उम्र के हो गए। फ्रेंड्स, जो एडिटोरिया का आया था बिहार स्पेशल, उसका MCQ कंप्लीट है। ऐसे रास क्लासेस था बिहार स्पेशल, वो भी कंप्लीट है। एडिटोरिया का है, साथ ही साथ परफेक्शन का कंप्लीट है। ये सभी पोर्शन कंप्लीट कर दिया गया। आप अपने सुविधा ज़रूरत के हिसाब से उसे देखें। शुक्रिया एंड जय हिंद।